पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का इतिहास सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वर्चस्व सिद्ध करने, भ्रष्टाचार में अपना कट यानी कि अपना हिस्सा रखने के नाम पर प्रमुख रूप से हो रहा है। इस इतिहास को पहले आपको हम रिवाइज करा देते हैं। साल 2000 जुलाई का महीना, बीरभूम के नानूर में 11 भूमिहीन किसानों को मार दिया गया। सीपीएम से जुड़े 44 दोषी करार दिए गए थे। इसके बाद आगे चलिए, 4 जनवरी 2001, तब भी लेफ्ट का शासन था। मिदनापुर के छोटो अंगड़िया में 11 टीएमसी कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दिया गया था। 10 नवंबर 2007 नंदीग्राम में सीपीएम और टीएमसी समर्थित 2 गुटों के खूनी संघर्ष में 10 लोग यहां पर मारे गए थे। उसके बाद जनवरी 2011 में मिदनापुर के नेताई में सीपीएम नेता के घर से अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। 9 लोगों की उसमें मौत हुई थी और इसके बाद बंगाल में सत्ता का चेहरा बदला, लेकिन रक्त चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आया। बीजेपी यह दावा करती है कि पिछले एक हफ्ते में ही पश्चिम बंगाल में 26 लोगों की राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। तो क्या यही कारण इस बार बीरभूम में अब तक कुल 9 लोगों की हत्या का है? पश्चिम बंगाल में जो तस्वीरें लेफ्ट के शासन में नजर आती रहीं, क्या यही हकीकत टीएमसी के शासन में जारी है? जहां या तो मौत के डर में जीने की आदत डालनी है या फिर मौत के डर से घर छोड़कर जाने की आदत शुरू करनी पड़ रही है। यहाँ से उस घर के साइड में जो घर है वहां से भी लोग यहाँ से निकल चुके हैं। ताला मार के वो लोग यहाँ से चले गए हैं। यहाँ पे कुछ है नहीं फिलहाल। ये दूसरा घर, ये वही घर है जिसमें आग भी लगी थी। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ से निकल गए अपने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। इसके लिए जिम्मेदार है सोमवार और उसके बाद हुई घटना जब टीएमसी के नेता भादु शेख की कुछ लोगों ने हत्या कर दी। भादु के विरोधियों जो टीएमसी के ही हैं, फिर उनके घरों में आरोप है कि आग लगाई गई। इस पूरे हत्याकांड में टीएमसी के उप प्रधान भादु शेख के परिवार ने भी गांव छोड़ दिया था, जो ममता बनर्जी के आने से पहले वापस गांव में आया या फिर क्या पता लाया गया। यह ममता बनर्जी की पार्टी के मारे गए नेता भादु के पिता माराफत हुसैन है, जिनका सीधा आरोप आपको सुनना और समझना जरूरी है। কিসের বকরা क्या বলছি যে বকরা দিতে হবে না, বলছি গ্রামের লোক না পেলে নাই পেলে তারা কোন দলের তারা দল একটাই। কোন দল আমি জানি না বলে জিজ্ঞেস করছি। আপনি জানেন না যে সিপিএম দল, সিপিএম পার্টি তৃণমূল পার্টি। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको हम अब आगे ये बताते हैं कि टीएमसी नेता भादु शेख पहले दावा है कि एक वैन चलाते थे। टीएमसी में शामिल होने के बाद भादु शेख स्थानीय पंचायत का उप प्रधान बने। आरोप है कि कई कारोबार के साथ टीएमसी नेता भादु टोल टैक्स वसूली और ट्रकों से वसूली के काम में लग गया। सोना शेख जैसे युवा पहले भादु के साथ ही काम करते थे। पुलिस और सत्ता के संरक्षण में आरोप है भादु आगे बढ़ता गया। भ्रष्टाचार की हिस्सेदारी और वर्चस्व में पहले भादु का भाई और फिर टीएमसी नेता भादु शेख मारा गया। दावा है कि उसी के बदले में घर जलाए गए, जहां कोई और नहीं बल्कि टीएमसी से ही जुड़े लोग जलकर मार दिए गए। আমার চোখের সামনে যে ঘটনাটা আমি দেখেছি, সেটা যখন ভাদু শেখ খুনের খবর আমরা বাড়িতে আছি, যখন শুনলাম ভাদু শেখ খুন হয়ে গেছে, দেখতে দেখতে আমাদের বাড়ির মধ্যে সব এসে হুড়মুড় করে ঢুকে গেল। তা বাড়ির মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে গেলে আমাদের বাড়ির মেয়ে ছেলে যারা ছিল তারা বাড়িতে ছুটে যেয়ে ঢুকে গেল এবং বাড়িতে যে একটা বাড়িতে মোটামুটি আপনার 7 জন আমাদের পরিবারের লোক ওই বাড়িতে ঢুকে গিয়ে তালা মেরে দিয়েছিল। কারণ তালা মারলো এই কারণে তারা মুখে বলছিল যে এই বাড়ির মেয়েদিকে ফ্যামিলিদিকে সব শেষ করে দেবো, কাউকে রাখবো না, যত লোক আছে ছেলে মেয়ে বিবি বাচ্চা সবকে শেষ করে দেবো। ওরা ওই বেগতি বুঝে ওরা কিন্তু বাড়িতে তালা মেরে দেয়। এবার আমাদের বাড়ির উপরে কেন বোমা ফেলা হচ্ছে বা আমাদের বাড়ির ছেলে মেয়েদের উপরে বা আমাদের উপরে আক্রমণ কেন করা হচ্ছে? जो लोग इसे सिर्फ साजिश का एंगल देना चाहते हैं, उन्हें सच्चाई बताने के लिए ही आज तक संवाददाता सूर्याग्नि रॉय ने बीरभूम जिले में तफ्तीश को आगे बढ़ाया।
हाथ में बच्चा लिए हुए ये महिला नाम मेनीबाई ये आरोप लगाती है कि टीएमसी के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों ने कैसे यहाँ पर सबका जीना दुश्वार किया। उनमें से एक मेनीबाई भी हैं। यहाँ पे पहला रहता था, फिर हम लोग को भगाया, फिर हम लोग भाड़ा रूम पे रहता है। अच्छा, ये किसने भगाया? ये बहादुर सब लोग भगाया हम लोग। बहादुर जिसको बम मारा? हाँ, वो लोग बोला जी घर से चला जा, फिर तुम लोग को भी जला देगा, ऐसा बोला। ये जिसका घर जला था वो कौन है? वो मतलब किसका घर है? वो सोना का घर है। सोना का घर। तो इन दोनों का क्या आपसी झमेला था? झमेला बहुत दिन से हो रहा है ना, मतलब इन दोनों का? हाँ, भादु का और सोना? हाँ, भादु का सोना का बहुत दिन से नहीं। हम लोग हमारा इधर सब खानदान लोग था ना, वो लोग से झगड़ा हुआ पहला। अच्छा। फिर भादु सोना सब एक ही था, वो लोग सब दोस्त था। फिर अभी 5-6 महीने से भादु बोला, भादु का भाई को सोना मार दिया कि क्या मार दिया हम लोग को मालूम नहीं, हम लोग बम्बई में था। फिर ये लोग से अभी झगड़ा हो गया, सब एक था वो लोग पहला। पश्चिम बंगाल का इतिहास यही है, पहले सब एक रहते हैं, फिर अपने अपने हिस्से के लिए अलग अलग होते जाते हैं। हत्या और हिंसा को बढ़ावा मिलता है। दावा है सिर्फ पश्चिम बंगाल के 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान ही 14 कार्यकर्ताओं की हत्या हिंसा में हुई। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में 693 मामले राजनीतिक हिंसा के सामने आए, जिसमें 11 हत्याएं हुई। लोकसभा चुनाव के बाद 1 जून 2019 से 31 दिसंबर तक राजनीतिक हत्या और हिंसा इतनी बढ़ी कि गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 852 केस हिंसा के सामने आए और 61 लोगों की हत्या कर दी गई। और पीछे चले तो साल 2020 में दावा है बंगाल में 663 घटनाएं सियासी हिंसा से जुड़ी हुई, जिसमें 57 लोग मारे गए। 2018 में पंचायत चुनाव के दौरान भी पश्चिम बंगाल में अलग अलग दलों के 23 कार्यकर्ताओं की मौत हुई। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और पश्चिम बंगाल में शासक दल तृणमूल है, तो कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे और इसमें अगर हम कॉन्स्पिरेसी का थ्योरी भी बोलेंगे, वो भी अगर आप इन्वेस्टिगेशन टीम मतलब बैठा दिया तो उसके पहले कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी तो नहीं बोलना चाहिए। डीएनए में अगर बंगाली का हिंसा है तो अलग बात है, क्योंकि देखिए सीपीएम के समय भी कास्ट वायलेंस नहीं होता है, कम्युनल वायलेंस कम होता है। लेकिन जैसे अभी पॉलिटिकल वायलेंस में मुझे उम्मीद था, 10 साल हो गया ना ममता बनर्जी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को लेना पड़ेगा। हिंसा को दमन करने की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का भाव, पुलिस व्यवस्था का राजनीतिकरण, राजनीति में गहरी पैठ बना चुका भ्रष्टाचार और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का गंभीर अभाव बंगाल को क्या उस अराजकता की आग में झोंकता जा रहा है, जिसके खिलाफ बुलडोजर सख्ती का चलना जरूरी है, न कि अपनी राजनीतिक रोटी की आग में जनता को आग में झोंका जाए। कोलकाता से ऋत्विक मंडल और अनुपम मिश्रा के साथ सूर्याग्नि रॉय, बीरभूम आज तक।